12वीं क्लासेस में फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन जो चैप्टर कर रहे हैं वो समांतर श्रेणी का ही कर रहे हैं, जिसके क्वेश्चन बकाए थे। उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी अपने को n की वैल्यू पूछी है, तो अपने को n ज्ञात करना है। तो n किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? सबसे पहले अपन ये इसमें अपने को दिया गया है, तो अपन हल में लिखेंगे दिया हुआ। अब बच्चों अपने को दिया हुआ क्या है? अपने को दिया हुआ है a बराबर 7, जो अपना प्रथम पद होता है। फिर अपने पास d निकालना है, तो अपन क्या करते हैं a2 माइनस a1, यानी अगले पद में से पीछे वाला पद घटाएंगे। अगला पद कितना अपने पास 13 में से कितने घटाएंगे अपन? 7, तो अपने पास क्या बचेगा? 6। अब अपने पास एपी है, इसका मतलब सार्वंतर सब में क्या आएगा? समान। तो सार्वंतर सब का क्या आ जाएगा? सेम। तो अपन लिख देंगे सार्वंतर कितना हो गया? सार्वंतर डी कितना हो गया अपने पास? 6। अब अपने को जो ये an है, क्योंकि अंतिम पद अपना कितना है? 205, जो अपना क्या है? an, क्योंकि ये जो अपने को एपी दी गई है ये परिमित एपी है। कैसी एपी है? परिमित, क्योंकि इसमें अंतिम पद अपने पास है। जिसमें अंतिम पद होता है अपने पास, वो एपी कैसी होती है? परिमित। क्या होती है? परिमित। तो अपने पास an बराबर क्या हो जाएगा? an बराबर, यानी an अंतिम पद होता है ना, वो है 205। हम क्या जानते हैं? हम वो सूत्र जानते हैं, हम जानते हैं कि an क्या होता है? अंतिम पद। a होता है प्रथम पद, n होता है पदों की संख्या, और d होता है सार्वंतर। ये अपना क्या था? एक सूत्र। इस सूत्र से अपन क्या निकालेंगे? इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो अपने पास an कितना आ गया? an आ गया 205। यहां से 205 इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू क्या दी गई है? a की कितनी है? 7 प्लस n माइनस 1, d अपने पास कितना है? 6। अब देखो बच्चों, अपन पक्षांतरण करेंगे तो 7 इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का। तो अपने पास 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, इंटू क्या जाएगा? 6। अब देखिए यहां से अपन घटाएंगे तो 198। अब इधर देखो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी? n माइनस 1, और d की जगह क्या था? 6। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी बजाय इसको कहां भेज देंगे? डायरेक्ट भाग में। कहां भेज देंगे? भाग में। तो अपने पास क्या जाएगा? n माइनस 1 बराबर 198 में 6 का भाग दोगे तो 36 18, फिर 18 33 आ जाएगा। n माइनस 1, n बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 33 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 34, यानी n का मान कितना आ गया? 34। तो इस एपी में टोटल कितने पद होंगे? 34। तो अपन कह देंगे nवा पद 34। तो कहने का मतलब लास्ट जो पद है वो अपने, यानी nवा पद मतलब n पदों की संख्या होगी, वो अपने पास कितनी होगी? nवा पद कितना होगा? 34। तो अपन कह देंगे कि n क्या है अपने पास? तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं, या पदों की संख्या चौंतीस होगी। यदि आप ये वाली स्टेप नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट ये लिख दो। ठीक है, पदों की संख्या n बराबर कितनी हो गई? 34 हो। इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन था, उसी का पार्ट है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि 15 सही है, 1/2 दिया हुआ है। इसको अपन क्या कर लेंगे? फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लेंगे। मिश्रित भिन्न है ये, तो हल में अपन सबसे पहले इसको सही करेंगे। 18 आ जाएगा, 15 दूनी 30, 30 और 1 क्या हो जाएगा? 31/2। फिर 13, एपी को सही रूप में लिख देंगे। माइनस के कितने आएंगे? 47 है, ये ध्यान रखना, ये अंतिम पद है। अब अपने को क्या दिया हुआ है ना? दिया हुआ में अपने पास क्या है वो लिख देंगे।
दिया हुआ हमें ए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रथम पद, यानी अपने पास कितना है 18। अब अपने पास डी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सार्वंत्र। अब सार्वंत्र बच्चों कितना अपने पास, अपन निकालेंगे A2 माइनस A1। A2 बच्चों कितना है 31/2 माइनस A1 कितना है 18। इसके बट्टा में क्या लगा देंगे 1। अब अपन डी निकालेंगे तो टोटल कितना जाएगा एलसीएम 2। इस 2 का इस 2 में क्या लगेगा भाग, अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। 1 को ऊपर वाले 31 से गुणा किया 31 माइनस इस 1 का इस 2 में क्या लगेगा भाग, तो क्या आएगा 2। 2 को 18 से गुणा करोगे 36। अब 36 में से 18 घटाते हो ना बच्चों, 36 में 31 घटाते हो तो माइनस की वैल्यू आएगी, और माइनस की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, जो अपने पास क्या जाएगा सार्वंत्र। तो अपन कह देंगे सार्वंत्र अपने पास क्या आ गया 5/2। 5/2। यहां से देखिए अपने पास 5/2 आ गए। an अपने पास कितना आ गया अंतिम पद। यहां देखिए -47 दिया हुआ वो अंतिम पद है। तो हम जानते हैं सूत्र जानते हैं ना अपन, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 डी। an अंतिम पद कितना अपना -47। a अपना देखिए बच्चों यहां से कितना है 18 प्लस का, प्लस n अपने को ज्ञात करना है। d अपने पास कितना है यहाँ से -5/2। अब देखो इतना सब कुछ दिया हुआ है, n अपने को पदों की संख्या निकालनी है, तो अपन क्या करेंगे इस 18 का पक्षांतरण कर देंगे। जैसे ही अपन इसका पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 47 थे पहले से, और माइनस के क्या हो गए 18, और इधर बचे -1 इंटू -5/2, n-1 इंटू -5/2। अब देखिए बच्चों 7 और 8 कितने हो जाते हैं 15। फिर देखो 4 और 1 हासिल कितनी हो गई 5, 5 और 1 ये कितना हो गया 6, तो ये हो गया अपने पास 65। लेकिन 65 कैसा हुआ माइनस नेगेटिव। अब इधर देखो ध्यान से कि ये n-1 और ये भी माइनस का नेगेटिव वैल्यूज है अपने पास -5/2। अब इस संख्या का मैं इसमें डायरेक्ट क्या डिवाइड, तो ये -7 में आएगा तो क्या हो जाएगा ये माइनस से कट जाएगा और प्लस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हो -65 गुणा 2/-5। इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ये ऊपर था ना अंश में था, वो कहां चला जाएगा इसके भाग में आते हर में, और हर वाला कहां चला जाएगा अंश में। तो इस माइनस से ये माइनस कट जाता है, इधर अपने पास क्या बचा n-1। देखो 5 के टेबल से ये कटता है 1 टाइम, फिर कितने टाइम 3, तो 13 दूनी कितने हो गए 26, n-1 1 इधर आते ही किसका हो जाएगा प्लस का, n बराबर कितना जाएगा अपने पास 27। n बराबर क्या जाएगा 27। देखो बच्चों कैसे आया n बराबर 27, ये माइनस का 1 है ना, इधर जाते किसका हो गया प्लस का, तो 26 पहले से प्लस के थे और एक और प्लस का हो गया, कितने हो गए 27। अपन लिख सकते हैं अतः दी गई एपी में पदों की संख्या 27 होगी। इस प्रकार से आपको एग्जाम में इसको लिखना है, दी गई एपी में पदों की संख्या कितनी होगी 27। ठीक है, इसे नोट कीजिए। बोल रहे हैं कि एपी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है। क्यों? तो अपने पास ये जो दिया गया है ये an दिया गया है, क्या दिया गया है an, और अपने को क्या पूछा है पदों की संख्या, क्या पूछा है पदों की संख्या। तो अपन चेक करेंगे कि ये भी है या नहीं है। तो हल में सबसे पहले दिया हुआ अपने को दिया हुआ है एपी, क्या दिया हुआ है एपी कितना दिया हुआ है अपने को, प्रथम पद कितना है 11, डी सार्वंत्र निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 यहाँ से कितना 8 में से 11 घटाओगे तो अपने पास क्या जाएगा -3, ऐसे इसमें से घटा के देख लो, 5 में से 8 घटाओगे -3 आएगा, आगे 2 में से 5 घटाओगे क्या आएगा -3। इसका मतलब एपी तो है यहाँ तक। तो
आगे अपन चेक करते हैं इसमें जो -150 है ये अंतिम पद होगा या नहीं होगा, ये चेक करना है। यहाँ तक तो एपी है ये, लेकिन ये 150 जो आ रहा है माइनस का, ये अंतिम पद है या नहीं, ये अपने को चेक करना है। an बराबर क्या दे दिया, -150। अब अपने को निकालना है, हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 d an-150 बराबर a कितना अपने पास 11, n-1 d कितना अपने पास माइनस है 3। देखो बच्चों ये 150 इधर रहेगा, किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 150 माइनस 11 बराबर n-1, ये हो गया माइनस का 3। अब देखो यहां से जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 161 हो जाएगा ना, -161 n-1 -3 होगा या नहीं होगा, होगा। अब देखो जैसे ही अपन इसको यहां भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -161/3 माइनस और n-1। तो अपन देखो यहाँ पर जब भाग देते हैं तो अपने पास पूर्णतः विभाजित नहीं है ना, ये माइनस से तो माइनस कट जाएगा, क्योंकि 3 की विभाजकता का नियम ये कहता है कि ऊपर वाली सारी संख्याओं का जितने भी अंक दिए गए हैं उनका क्या करोगे अपन जोड़, तो जोड़ोगे तो क्या जाएगा, 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 1 कितने हो गए 8। तो श्योर है कि इसमें 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि ये जो -150 दिए गए हैं उस एपी का अंतिम पद नहीं होगा, क्योंकि ये पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो अपन लिख देंगे अतः -150 एपी का पद नहीं है, क्योंकि यह संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं है, क्योंकि सार्वंत्र यदि बराबर है और एपी का अंतिम पद होता तो इसका भाग इसमें निश्चित रूप से जाता। ठीक है, इस प्रकार से अपने को इसको हल करना। क्वेश्चन नोट कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रश्न अहम क्यों है, क्योंकि अपने को इसमें ये दिया गया है कि एक अपने को 31वां पद निकालना है, दूसरा इसमें अपने को 11वां पद दिया गया है और एक 16वां पद दिया गया है, यानी एपी कहां से प्रारंभ हो रही है इसका प्रथम पद अपने को मालूम है नहीं है। तो सबसे पहले अपने को प्रथम पद निकालना होगा और उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसका सार्वंत्र डी निकालेंगे। यदि ये दोनों अपने पास आ जाते हैं तो कितने भी एपी के पद हों अपन डायरेक्ट उनको निकाल सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ उसको लिखेंगे और उसके अनुरूप ही इस प्रश्न को हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले हल में दिया हुआ अपने पास क्या है, दिया हुआ तो अपने पास है कौन सा पद दिया हुआ है, 11वां पद। 11वां पद कितना है, 38। अब बच्चों अपन जानते हैं कि 11वां यानी A11 क्या हो जाएगा अपने पास, A11 को क्या लिखोगे आप, A प्लस 10D, यस या नो, ये होगा। अब ये 11D A11 ये अपने को कितना दिया गया है, 38, तो अपन यहां लिख देंगे 38 बराबर A प्लस 10D, जिसको समीकरण क्या मान लेंगे, एक। दूसरा अपने को दिया गया है 16वां पद 73 है, तो 16वां पद तो अपन लिख देंगे 16वां पद 73। तो यहां से 16 है, इसका मतलब A 16, यानी इसको क्या लिख सकते हो, A प्लस 15D, ये सकते हो ना, ठीक है। अब इसको लिखोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास 73, क्या हो गया A प्लस 15D। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो अपने को 31वां पद ज्ञात करना है, 31वां पद अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क अपना, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे सकता हूं ना। अब इसमें जो वैल्यू बड़ी है उसमें से छोटी वाली वैल्यू को घटा सकते हैं, तो समीकरण 2 को समीकरण 1 में से घटाने पर कौन सी विधि लगा रहे हैं, विलोम, कौन सी, विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन विधि। अपन लिखेंगे समीकरण
दो में से एक को घटाने पर, अब यहां से अपन घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी, अपने पास वैल्यू आएगी 73 बराबर a प्लस 15b। इधर अपने पास क्या थी 38 बराबर a प्लस 10d। देखो जहां चिन्ह प्लस के होते हैं उनको अपन परिवर्तित कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, यहां से ये कट जाएंगे, यहां से देखो 15 में से 10 जाएंगे, क्या बचेगा 5b, और वो भी कैसा प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या कैसी है प्लस की। अब बच्चों यहां ध्यान दो 73 में से अपन 38 घटा सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि यहां 3 में से 8 नहीं घटते, तो इसको बनाना पड़ेगा 13, और 13 में से जब 8 घटाएंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी बचेगी 5, कितनी बचेगी 5। इधर देखो फिर यहां पर क्या बचा 6, 6 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा 3, अब 35 प्लस का हो गया और इधर 5 प्लस का, तो इस 5 का क्या लग जाएगा इसमें भाग, तो 35/5 कितने टाइम 7, तो सार्वअंतर कितना आ गया अपने पास 7। अब इस सार्वअंतर को आप किसी भी एक समीकरण में रख दो, उससे आप प्रथम पद प्राप्त कर लोगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखने, जैसे ही 1 में रखोगे d का मान, तो यहां क्या आ जाएगा 38 बराबर a प्लस 10 इंटू डी है ना, देखो 10 इंटू डी तो 70 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 70, और 70 को यदि आप घटाओगे 38 में से, 38 माइनस 70 बराबर क्या आ जाएगा, प्रथम पद आ जाएगा अपने पास, तो देखो 8, देखो 70 में से अपन घटाएंगे 38 तो अपने पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से 10 में से 8 गए, कितने बचे 2, कितने बचे 2, फिर देखो यहाँ पर क्या बचा 3, 32 बच गए अपने पास, ठीक है 32 बच गए, और इधर अपने पास क्या आ गया a, लेकिन ये 32 किसके होंगे माइनस के, किसके होंगे माइनस के, क्यों होंगे क्योंकि बड़ी संख्या क्या है अपने पास 70, क्या है 70। इस प्रकार से अपन घटा सकते हैं, a का मान अपने पास आ गया, d का मान अपने पास आ गया। अतः अब प्रश्न में अपने को क्या पूछा 31वां पद, तो a 31 निकालनी है अपने को, a क्या निकालना है 31, तो a 31 बराबर क्या होता है अपने पास ये बताओ, a प्लस 30 b, डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, अब आपको सूत्र लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं। a का मान कितना अपने पास माइनस है 32 प्लस 30 इंटू 7, क्योंकि d का मान क्या था अपने पास 7, देखो ये 210 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 200, तो 7 21 होते हैं, आगे एक जीरो लगा दिया, और माइनस के कितने हो गए 32। अब देखो अपन 210 में से 32 घटाएंगे तो यहाँ अपने पास क्या बचेगा 8, अब यहाँ पर क्या बचा अपने पास 0 बचा, भाई एक तो हासिल दे दी अपने पास, कुछ नहीं बचा, तो इसमें 0 में से 3 नहीं घट पाएंगे, तो अपने को हासिल लेना पड़ेगा, तो जैसे अपन इससे हासिल लेंगे तो अपने पास यहाँ कितना हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 3 जाएंगे क्या बचेगा 7, और इधर क्या बचा 1, तो 78 बचेंगे, 178 किसके होंगे ये प्लस के होंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की 210, तो अपने पास a 31 जो 31वां पद होगा ना वो कितना हो जाएगा 78, तो अपन लिख देंगे जो अंतिम जो 31वां पद अपने को पूछा है, 31वां पूछा है अपने को, तो अपन लिख देंगे 31वां पद क्या होगा 78, तो अपन लिख देंगे यहां से 31वां पद 178 होगा, ये अपना आंसर है बच्चों। तो आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद जय भारत।